ये बात आपने अपने स्कूल में बहुत बार सुनी होगी कि हम लोग बंदर से इंसान बने हैं, पर क्या कभी सोचा है कि एक्चुअल में ये कैसे हुआ? कहते हैं कि धरती पर जब डायनासोर का अंत हुआ तो उसके साथ एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई और उस नए युग की कमान संभाली हम इंसानों ने, जो आज पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में सबसे ऊपर हैं और लाखों वर्षों से इस धरती पर राज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस समय डायनासोर विलुप्त हुए तब धरती पर इंसानों का कोई वजूद नहीं था। ऐसे में फिर इंसान दुनिया में कैसे आए, किस तरह हमारी शुरुआत हुई और कैसे हम बंदर से इंसान बने? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन एवोल्यूशन और मानव सभ्यता के विकास की जानकारी देने वाले हैं और आपको समझाएंगे कि कैसे हम इंसान वजूद में आए। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जिस समय धरती पर डायनासोर का राज चलता था तब एक और किस्म के जीव इस दुनिया में रहते थे और उनका नाम था मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले इन मैमल्स की डायनासोर के सामने कोई औकात नहीं थी, मगर उस समय कोई नहीं जानता था कि कमजोर से नजर आने वाले यही मैमल्स एक दिन धरती पर राज करेंगे। तो साथियों, 6.5 करोड़ साल पहले जब धरती से वो विशाल एस्ट्रॉयड टकराया तब उसने ऐसी तबाही मचाई कि उससे सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद 90% जीवों की प्रजातियों का अंत हो गया और जो बाकी 10% जीव बचे उन्हीं में से एक थे मैमल्स। डायनासोर का अंत होने के बाद मैमल्स के पास अब पृथ्वी पर अपना वर्चस्व जमाने और विकसित होने का पूरा मौका था। 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद वो मैमल्स आकार में काफी छोटे थे। ये सुनकर आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन चूहे जैसे दिखने वाले यही जीव हमारे असली पूर्वज थे। जब वो एस्ट्रॉयड धरती से टकराया तो उसके बाद पृथ्वी का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे वो जीव आकार में बड़े जो थे उन्होंने गर्मी के कारण दम तोड़ दिया। इस विनाश में बहुत से मैमल्स भी मारे गए, लेकिन धरती के अंदर अपना बिल बनाकर उन्होंने उस मुश्किल हालात में अपनी प्रजाति को किसी तरह बचा लिया। गर्मी से बचने के लिए ये जमीन में गड्ढा खोद कर रहने लगे और धरती पर इन्हें जो भी मिला उसको खाकर उन्होंने अपना गुजारा किया। उस एस्ट्रॉयड की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी पृथ्वी धूल के घने और मोटे बादलों के नीचे ढक गई थी, इतना कि धरती पर सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंच पाती थी। अब धूप न मिलने की वजह से धरती की सारी हरियाली खत्म हो गई और पृथ्वी पूरी तरह से बेजान और ठंडी हो गई। उन हालातों ने और भी जीवों की जान ली और धरती पर सिर्फ 5% जीव ही बच पाए। मगर जैसे जैसे समय बीता पृथ्वी से धूल के ये बादल छटना शुरू हो गए और देखते ही देखते पृथ्वी पहले की तरह हरी भरी हो गई। अब पृथ्वी भले ही पहले के जैसी नजर आ रही थी, मगर इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका था और वो बदलाव ये था कि अब धरती पर एक भी डायनासोर बाकी नहीं बचा था। उन हालातों का फायदा उठाकर मैमल्स ने विकसित होना शुरू कर दिया और इनमें से कई अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ। इसी प्रोसेस के दौरान करीब 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे दिखने वाले जीव धरती पर पैदा हुए। ये आज के बंदरों से बिल्कुल अलग दिखते थे। इनकी आंखें आगे की तरफ और शरीर काफी छोटा था, मगर ये इस रूप में ज्यादा समय तक नहीं रहे। तेजी से विकसित होते हुए इनकी रीढ़ की हड्डी व सर में एक बड़ा बदलाव हुआ, जिससे इनमें खड़े होकर चलने की काबिलियत आ गई। इसी दौरान धरती के तापमान और इसके वातावरण में बड़े बड़े बदलाव हुए। करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती लगभग उस रूप में आ चुकी थी जैसा हम इसको आज देखते हैं, मगर अभी इसमें एक बड़ा बदलाव होना बाकी था। दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा उससे अलग होकर एशिया महाद्वीप की तरफ बढ़ने लगा। यह धरती का वही हिस्सा था जिसे आज हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप ने एशिया तक पहुंचने में करोड़ों साल लगा दिए और जब ये यहाँ पहुंचा तो उस टकराव से दुनिया में एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का बनना हमारे एवोल्यूशन का एक बहुत अहम हिस्सा था।
क्योंकि इस पर्वत श्रृंखला के बनने से धरती पर मौसम का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया। धरती की इस बदलती हुई भौगोलिक स्थिति के साथ जीव जंतु भी खुद को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और इवॉल्व कर रहे थे। पृथ्वी से पेड़ पौधे कम हो रहे थे और उनकी जगह घास के बड़े बड़े मैदान ले रहे थे। ऐसे में उस समय के जीव ने खुद को उन घास के मैदानों में रहने के हिसाब से ढाल लिया। पहले के मैमल्स भले ही शिकार करके अपना पेट भरना नहीं जानते थे, लेकिन अब ये दूसरे जानवरों को अपना निशाना बनाकर सरवाइव करना सीख गए और धीरे धीरे करके इन्होंने धरती पर वही दबदबा बना लिया जो करोड़ों साल पहले डायनासोर का हुआ करता था। आज से करीब 1 करोड़ साल पहले मैमल्स धरती पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे, मगर अभी इंसानों को यहां आने के लिए थोड़ा और इंतजार करना था। आज से करीब 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर हलचल हुई और पूर्वी अफ्रीका के अंदर एक बिल्कुल नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज के समय में हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के बनने से अफ्रीका महाद्वीप का मौसम पूरी तरह से बदल गया। यहां मौसमी हवाओं का आना रुक गया और बारिश ना होने की वजह से अधिकांश अफ्रीका सूखने लगा। धीरे धीरे करके यहाँ के जंगल खत्म होने लगे और जमीन सूख कर एकदम बंजर हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के जंगलों में रहने वाले मैमल्स ने हार नहीं मानी। बता दें, अफ्रीका के इन्हीं जंगलों में पायरोलापिथेकस भी रहते थे, जो आगे जाकर हमारे पूर्वज बने। बंदर के जैसे दिखने वाले ये जीव मूल रूप से पेड़ों पर ही रहते थे और कभी 2 पैरों पर खड़े भी हो जाते थे। हालांकि अभी तक इन्होंने धरती पर कदम नहीं रखा था, यानी इंसानों के पूर्वजों ने 2 पैरों पर अपना पहला कदम धरती पर नहीं बल्कि पेड़ों पर रखा था। ये जीव बहुत समझदार थे और इनमें एप्स की कई अलग अलग प्रजातियों ने जन्म लिया, जिनमें चिंपैंजी भी शामिल थे और इन्हीं के आगे आने वाली पीढ़ियों में जन्म हुआ एर्दीपेथेकस रेमेडियस का, जिन्होंने पेड़ों से उतरकर धरती पर पहला कदम रखा। मगर उन्होंने धरती पर कदम बाय चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी में रखा था, क्योंकि अफ्रीका के खत्म होते जंगलों में इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल बन गया था। धीरे धीरे करके ये एप्स जीवन की तलाश में पूरे अफ्रीका के अंदर फैल गए और 2 पैरों पर चलने के लिए जिन हड्डियों व मसल्स की इन्हें जरूरत थी, वो एवोल्यूशन के साथ इनके अंदर आती गई। लाखों सालों के विकास के बाद अब ये 2 पैरों पर बहुत अच्छे से चलना सीख चुके थे। सीधे खड़े होने से इनकी लंबाई बढ़ गई और ये ज्यादा दूर तक शिकार पर नजर रखने लगे। साथ ही पैरों पर चलते हुए ये अपने हाथों से भी खा सकते थे, जिससे इनका समय और एनर्जी दोनों बचने लगी। शरीर के बाकी हिस्सों के साथ इनके सर व दिमाग के आकार में भी बदलाव हुआ। बता दें, 23 साल पहले होमो हैबिलिस वो पहले पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार काफी हद तक बढ़ चुका था। दिमाग के इसी विकास के साथ हमारे उन पूर्वजों ने पत्थरों के हथियार बनाना, समूह बनाकर शिकार करना और खुद का बचाव करना सीख लिया। पत्थरों के हथियार इस्तेमाल करने से उनके हाथों की हड्डियों व मसल्स का विकास हुआ। विकास का यह चक्र इसी तरह घूमने के साथ वजूद में आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग की खोज की। बता दें कि यह ह्यूमन एवोल्यूशन के इतिहास की सबसे महान खोज थी। आग की मदद से हमारे उन पूर्वजों ने मांस को कच्चा खाने की जगह उसे पकाकर खाना शुरू किया। पके हुए मांस को पचाना उनके लिए काफी आसान था और इसमें उनके शरीर के काफी ऊर्जा बचने लगी। ये बची हुई ऊर्जा दिमाग के विकास में काम आई, जिसके चलते हमारे उन पूर्वजों का दिमाग बहुत तेजी से विकसित हुआ। इस तरह आज से करीब 2 लाख साल पहले इंसान के उस रूप ने धरती पर कदम रखा जिस रूप में आज हम और आप हैं। दिमाग के साथ इंसानों के गले में मौजूद आवाज की नली भी काफी हद तक बदल चुकी थी और अब इंसान अलग अलग किस्म की आवाजें निकालकर एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचा सकते थे। धीरे धीरे करके इसी से भाषा का निर्माण हुआ और इंसान ज्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे। इसके बाद फिर इंसानों ने घर बनाना, कबीले बसाना और घुल मिलकर रहना सीख लिया और उसके बाद जो हुआ उसी का नतीजा है कि हम सब आज की इस वीडियो पर एक साथ हैं। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हम इंसान अभी भी विकसित हो रहे हैं, क्योंकि मानव जाति का एवोल्यूशन आज भी जारी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 1 या 2 या 5 लाख साल बाद के जो इंसान होंगे वो हमसे पूरी तरह अलग और शायद बहुत ज्यादा एडवांस होंगे। पर अफसोस, ये सब देखने के लिए हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। आपके हिसाब से फ्यूचर के इंसान किस तरह से एडवांस होंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें।
बाकी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस उतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।